अमेरिका, जिसने कहा था सभ्यता मिटा देंगे, और ईरान, जिसने जवाब दिया हम झुकेंगे नहीं। लेकिन अचानक 2 हफ्ते का सीज फायर, क्या ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है? डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से कहा था, अगर ईरान पीछे नहीं हटा तो परिणाम होंगे सिविलाइजेशन एंडिंग। मतलब साफ था, ये सिर्फ युद्ध नहीं, डिटरेंस की लड़ाई थी। अमेरिका दिखाना चाहता था उसकी ताकत अभी भी सबसे ऊपर है। ईरान भी गेम ऑफ गल्फ में सबसे बड़े हमले की चेतावनी दे चुका था। यानी आग दोनों तरफ से लगी थी कि अचानक सीज फायर पर सहमति की खबर आ गई। युद्ध के 40 दिन बाद 2 हफ्ते का सीज फायर इन 14 दिनों में हमले नहीं करेंगे। और इस सीज फायर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ईरान की 10 शर्तें, जिस पर अमेरिका लगभग तैयार है। सीज फायर से पहले ईरान ने 10 बड़ी शर्तें रखी हैं। 1. सभी सैन्य हमले तुरंत बंद। 2. अमेरिका और सहयोगी देशों की फौजें पीछे हटें। 3. ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में कोई दखल नहीं। 4. आर्थिक प्रतिबंधों में डील। 5. कब्जे वाले क्षेत्रों में हस्तक्षेप खत्म। 6. साइबर अटैक और ड्रोन हमले बंद। 7. मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस सीमित। 8. ईरान के तेल निर्यात पर रोक हटे। 9. कैदियों की अदला बदली। 10. भविष्य में कोई सैन्य एस्केलेशन नहीं। ये सिर्फ शर्तें नहीं थी, ये एक पावर मैसेज था। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले अमेरिका के लिए भी महंगे पड़ रहे थे और दुनिया के सभी देशों के लिए भी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना हथियार बनाया। इससे दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हुई। इसके अलावा दुनिया के अमीर अरब देशों पर हमले हो रहे थे। शेखों की कमाई घटने लगी थी। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर जैसे देश, जिनकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका के कंधे पर है, वो भी एक्सपोज हो चुका है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को एक कंट्रोल्ड इमेज चाहिए थी। इसे ईरान अपनी जीत बता रहा है। उसने अमेरिका को टेबल पर लाया, अपनी शर्तों पर सीज फायर कराया और सबसे बड़ा डर का नैरेटिव तोड़ा। मिडिल ईस्ट में ये मैसेज गया, अमेरिका अजेय नहीं है। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई है। 2 हफ्ते का सीज फायर मतलब 14 दिन की उल्टी गिनती। अगर एक भी शर्त टूटी तो यह युद्ध फिर भड़क सकता है। और इस बार नुकसान सिर्फ 2 देशों का नहीं होगा, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। तो क्या ये शांति है या एक बड़ा धोखा? आप क्या सोचते हैं? जीत किसकी हुई? कमेंट में बताइए और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।